तमाम कड़े कानून हुए बेकार, हर ओर मासूमों की मची चीख पुकार। गूंगी पहरी हुई वसुंधरा सरकार, कानून नहीं यहाँ है जंगल राज, इस राज में डर लगता है। नमस्कार, मैं हूं आदिल खान। आज हम आपका स्वागत नहीं कर सकते क्योंकि आज हम शर्मसार हैं। आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो हमारी आत्मा को घायल कर गया है। प्रदेश में मासूम बच्चियों और दिमागी तौर पर बीमार लड़कियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। उनकी आबरू, उनकी आत्मा, उनकी शख्सियत को तार तार किया जा रहा है और सरकार मौन है, प्रशासन निष्क्रिय है, जनता दहशत में है और अपराधी बेखौफ हैं। क्या इसीलिए राजस्थान की जनता ने 163 सीटें जितवाकर वसुंधरा राजे की सरकार बनवाई थी? क्या इसीलिए लोकसभा चुनाव में वसुंधरा का मिशन 25 पूरा करवाया था? क्या ऐसे ही होगी राजस्थान की जय जय? और क्या यही हैं वो अच्छे दिन जिनका ढिंडोरा जोर शोर से पीटा गया था? मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए जनता ने वोट दिया था। हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर जवाब भी तलाशेंगे। झालावाड़ में नाबालिग की गैंगरेप के बाद निर्ममता से हत्या। झालावाड़ में ही 5 साल की मासूम से बलात्कार। दौसा में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ दुष्कर्म। ये 3 तस्वीरें क्रूरता और हैवानियत को बयान करने के लिए काफी। राजस्थान में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हैं। वसुंधरा सरकार के इन दावों पर ये तस्वीरें करारा तमाचा है। तमाम कड़े कानून बने, रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का चलन शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद दरिंदगी की ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। सूबे में हर रोज इंसानियत शर्मसार हो रही है। हर तरफ मासूमों की चीखें गूंज रही हैं जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं। झालावाड़ के खोली गांव में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के बाद उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। दरिंदों ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए नाबालिग के चेहरे को जगह जगह सिगरेट से दाग भी दिया। टिकट के पास नाले में एक बच्ची की लाश पड़ी मिली थी। उसके पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो बच्ची शनिवार के दिन घर से 3 बजे बकरियां लेके गई थी जंगल में। शाम को बकरियां लौट गई 6 साढ़े 6 बजे तो बच्ची लौटी नहीं। हालांकि घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन तीसरा आरोपी अभी तक फरार है। वहीं मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में झालावाड़ एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। ये घटना इसलिए भी अहम हो जाती है कि झालावाड़ सीएम वसुंधरा राजे का गृह जिला है। यहीं से मुख्यमंत्री के बेटे ने लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई है। मामला गंभीर है। 3 लाख का मुआवजा परिजनों को सौंप दिया गया। जाहिर है मुआवजे की रकम से मरहम लगाने की कोशिश की गई है। वहीं झालावाड़ में रेप का एक और मामला सामने आया, जहां नारायणपुरा गांव में 5 साल की मासूम को एक वहशी ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। लोगों ने गुनाहगार को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। शर्मिंदगी का सिलसिला यही नहीं रुका। दौसा के बास गांव में पड़ोसी ने दिमागी रूप से कमजोर एक नाबालिग की अस्मत लूट ली। इस लड़की को आबरू के मायने भले ही ठीक से पता नहीं है, लेकिन दरिंदे पड़ोसी ने उसे जो जख्म दिया है वो शायद ही ये लड़की कभी भूल पाए। एक 13 वर्षीय बालिका के साथ एक ज्यादती करने मतलब बलात्कार करने का प्रकरण अभी सामने आया है और अभी सूचना मिली है। फिर गांव वालों ने उसको पकड़ भी लिया। उसको पकड़ने के बाद गांव वालों ने उसकी पिटाई भी करी है। उसको भी हॉस्पिटलाइज कराया एक्यूज को। एक के बाद एक दुष्कर्म की घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कानून का नहीं जंगल राज है। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब 2013 में वसुंधरा राजे ने रेप की घटनाओं को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला था। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे ने यहां तक कह दिया था कि अगर रेप की घटनाएं रोक नहीं सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि ये परिवार राजस्थान का जो है वो लेगा बदला, क्योंकि जिस परिवार की बहू, जिसकी बेटी, जिसकी माँ, उसकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, उस परिवार के मुखिया को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब जरा ये बताइए सीएम साहिबा कि किसे डूब मरना चाहिए? जाहिर है आरोप लगाना बहुत आसान होता है। ऐसे में अब बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए वसुंधरा राजे पर हमला बोल दिया है।
सबसे गंभीर बात यह है कि ऐसा ही प्रकरण मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में होता है और उसी क्षेत्र से में घटित होता है जहां से उनके पुत्र सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व देते हैं। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में ही ऐसी घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं है, तो पूरे राजस्थान में महिलाओं की क्या स्थिति होगी। सरकारें बदली, नए कानून भी बने, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ नहीं बदला तो वो हैं हालात। सूबे में मासूम बच्चियों के साथ हर रोज हैवानियत का खेल खेला जा रहा है, हर दिन उन्हें हवस का शिकार बनाया जा रहा है और वसुंधरा सरकार गूंगी बहरी बनी सब कुछ देख रही है। राजस्थान की आधी आबादी सहमी आवाज में अब यही कह रही है, इस राज में डर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए, आप सबने रिपोर्ट देख ली, चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से, साथ ही 3 मेहमान जयपुर स्टूडियो से। शील धाबाई नेता हैं बीजेपी और दिनेश यादव साहब उनके साथ नुमाइंदगी करेंगे कांग्रेस की। निशा सिद्धू साहिबा भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे पहला सवाल शील धाबाई साहिबा, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी राजस्थान की आवाम ने, ये क्या हो रहा है राजस्थान में? देखिए, दुष्कर्म का जो मामला है ये सिर्फ झालावाड़ से ही नहीं, ये बात झालावाड़ की नहीं है, ना यूपी की है, ना उत्तर प्रदेश की है, ना हरियाणा की है, ना ये बंगाल की है। ये मुद्दा है महिला का, महिला की अस्मिता का, इस सृष्टि की सृजनकर्ता का। जिस तरह से अपमान हो रहा है, यह एक ऐसा विषय है, हमें सोचना होगा कि आज हम नैतिक रूप से कहां जा रहे हैं। शील जी, नैतिकता पर किसी दिन और चर्चा कर लेंगे, समाज कैसे सुधरे उस पर किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज बात बड़ी दूसरी करने आया हूं, 2 टूक करने आया हूं। आज नैतिकता पर चर्चा करने नहीं आया। विधानसभा चुनाव में आपकी नेता ने कहा कि जिस परिवार की बहू, बेटी, मां, बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं हो, उस परिवार के मुखिया को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपको याद होगा, राजस्थान के अवाम को याद है, चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि अशोक जी, आपको किस आधार पर आदमी वोट दे, आपके किसी स्वास्थ्य मंत्री को फिर कोई नर्स पसंद आ गई और वो भंवरी बना के रख दी गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वही बात आज फिर दिख रही है राजस्थान में। क्या स्थिति बन रही है? एक दिन में 4 हृदय विदारक दृश्य हमारे सामने है। आप इसको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दूसरा स्टैंड ले और राजस्थान में दूसरा, ये नहीं चल सकता। मेरे साथ तो नहीं चल सकता शील जी। मेरी टिप्पणी जो उत्तर प्रदेश में है वही मध्य प्रदेश में है, वही राजस्थान की हुकूमत के लिए है। मैं पार्टियों की सुविधा के लिए अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता। नैतिकता का काम मुरारी बापू पर छोड़िए। आज सिर्फ बात इतनी करिए, तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा। शील जी, तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा। रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमने वोट आपको दिया था और आपने ये कहा था कि उस परिवार के मुखिया को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो हमें लगा कि आप आएंगे तो मेरे घर की बिटिया सुरक्षित रहेगी। ये क्या हो रहा है? बकरी लौट आई, शाम ढले, बेटी नहीं लौटी। बेटी की लाश दिखाई दी, सिगरेट से दाग दिया गया पूरा जिस्म। क्या हो रहा है प्रदेश में? देखिए अमिताभ जी, ये जो घटना हुई है वाकई में बहुत ही शर्मनाक है और सिर झुकाने वाली बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जैसे ही पता चला, वो इस घटना की स्वयं डायरेक्ट मॉनिटरिंग करने में लगी हुई है और जो अपराधी हैं और जो पुलिस कर्मचारी हैं जिन्होंने समय पर इसको ध्यान नहीं दिया, उनको तुरंत रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। शील जी, यहाँ एक निवेदन और करूंगा। ये जो ज्ञान है आपने जो हमको दिया कि मुख्यमंत्री जी तत्काल सक्रिय होगी, मॉनिटरिंग कर रही है और 2 सिपाही निलंबित कर दिए और 3 लाख रुपया भी दिया, ठीक। ये जो ज्ञान है ये आप नरेंद्र मोदी को और राजनाथ सिंह को दीजिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा सड़क पर क्यों है? आपसे ज्यादा अखिलेश ने वहां कर दिया। सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, 10-10 लाख रुपया दे दिया। आपने तो 3 दिया, उन्हें 10-10 दे दिया। तमाम मंत्री संतरी हो आए, मुख्यमंत्री 24 घंटे मॉनिटरिंग पे हैं। तो फिर वहां भाजपा किस लिए सड़क पर है कि ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए?
आज भी भाजपा की महिला मोर्चा ने उत्तर प्रदेश भर में धरना दिया है और कहा यह सरकार जानी चाहिए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है और जो राजस्थान में घटने हुए उनमें फर्क है। वो वहां पर आप देखिए मुख्यमंत्री जी क्या बयान दे रहे हैं, उनका अखिलेश जी क्या बयान दे रहे हैं, घटना से मुलायम ताल्लुक जी है, क्या दे दो रहे हैं। चश्मे नहीं नहीं कह नहीं सकते। शील जी, एक दो मिनट चश्मे लीजिए। नहीं। ये दो अमिताभ आप लोग अलग अलग चश्मे रखिए, मौसम के हिसाब से मैं नहीं रख सकता, या तो आप इतने दिन में मुझे नहीं पहचान पाएंगे। देखिए, नहीं, दोनों की ये घटनाओं सुविधा को की आप राजनीति देखिए। पार्टियां कर मुख्यमंत्री सकती हैं, है। मैं नहीं ना, माफ करिए। अमिताभ जी, नहीं, आप अमिताभ भी जी, मुख्यमंत्री ने ऐसे- नहीं शील जी, आप ऐसे भी बयान उतनी नहीं ही दिए दोषी मुख्यमंत्री जी हैं, ने। आप भी उतनी मुख्यमंत्री ही जी दोषी ने हैं घटना पे जितनी नमक दोषी नहीं छिड़का लखनऊ है। में अखिलेश यादव हैं। दिनेश जी, नहीं, उन्होंने नमक नहीं, नमक ये नहीं, ये नहीं छिड़का है। तर्क नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने उस पर नहीं ये बदनाम तर्क नहीं लगाया है। चलेगा शील जी, नहीं चलेगा ये तर्क ना। दिनेश जी, मेरी आपत्ति इस बात में है, दो नपने इस मुल्क में कैसे हो सकते हैं? एक जगह रेप पर सरकार बर्खास्तगी की मांग हो और दूसरी जगह चुप रहने की हिदायत हो। इस मुल्क में ये नहीं चल सकता। मेरे लिए शिवराज सिंह से लेके अखिलेश से लेके आनंदीबेन पटेल से लेके वसुंधरा राजे सिंधिया से लेके ओमान चांडी तक सारे मुख्यमंत्री एक ही तराजू पर है। तो किसी पार्टी के नुमाइंदे हो इससे क्या फर्क पड़ता है? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। दिनेश जी, जी अमिताभ जी, मुझे इस शील जी की इस बात पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, चूंकि ये भाजपा की बात है कि दोनों घटनाओं में अंतर है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कार की कितनी परिभाषाएं रखती है। उत्तर प्रदेश का जिक्र अभी आपने किया, सारे सब जानते हैं। वास्तव में सरकार तक बर्खास्तगी की मांग हो गई और राजस्थान सरकार ने एक 13 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, और वहां पर एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करके अपनी कार्यवाही की तीसरी कर ली। जी, 5 साल की लड़की के साथ हुआ, जी, जी, ये हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं अग्निहोत्री जी, मैं खुद भी झालावाड़ लोकसभा से ही हूं। झालावाड़ में हर दिन एक बलात्कार होता है और वहां पर एक हेड कांस्टेबल को बर्खास्त करके भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया है इस राजस्थान की जनता ने, उस जनादेश का अपमान कर रही है। अगर आपको सस्पेंड करना था तो वहां के एसपी को सस्पेंड करना दिनेश जी, चाहिए। नहीं, मैं इस बहस में कभी जाता ही नहीं कि झालावाड़ है कि झुंझुनू है, या बदायूं है या जलपाईगुड़ी है। मेरे लिए हिंदुस्तान के किसी कोने में महिला की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हो, बर्बरता हो, उसके लिए वहां की हुकूमत दोषी। एक लाइन का पैमाना, दूसरा कोई पैमाना नहीं। तो किसी पार्टी की सरकार हो, कोई कुतर्क मैं स्वीकार नहीं करता। अखिलेश यादव ने 2 सिपाही जेल भेज दिए, आपने तो सस्पेंड किए, उन्होंने जेल भेज दिए सिपाही। उसके बाद भी मैंने कहा नहीं, ये सरकार क्लीन चिट नहीं पा सकती। आपका इकबाल होना चाहिए शासन में, वो इकबाल दिखना चाहिए हमको। हमारे घर की बेटी जाए स्कूल बाजार, हम कहते हैं सब पढ़े आगे बढ़े बेटियां, कोई बेटी को कैसे भेजेगा स्कूल जब लौट के आने की गारंटी नहीं होगी? कैसे करेंगी बेटियां नौकरी? कैसे जाएंगी बेटियां हाट बाजार? जंगल युग में लौटना चाहता है हिंदुस्तान? यह सुशासन है? इसके लिए राजस्थान के अवाम ने खड़े होकर चिलचिलाती धूप में वोट दिया था? नहीं, अवाम की इच्छा थी कि ऐसा शासन मिलेगा जिसमें मेरी मां बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। इस पाप से कोई मुक्त नहीं हो सकता। शील जी, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित भी नहीं होता। निशा सिद्धू साहिबा भी हमारे साथ। निशा जी,
लगातार महिलाओं पर अपराध बढ़ते चले आ रहे हैं। सोचा था कि कुछ आबो हवा चेंज होगी जब सरकार बदलेगी, ऐसा नहीं हो रहा। और फिर जो इस तरीके से लोग देखिए कि रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, उसके बाद चेहरे को भी सिगरेट से दाग दे रहे हैं, बहुत सोचने पर मजबूर कर रहा है कि समाज आखिर किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल आदिल भाई, मैं समझती हूँ कि अभी तो स्लोगन भी नहीं उतरे सड़कों के ऊपर से कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार अब मुद्दे नहीं बदले, इस मुद्दे पे ध्यान दे जिस महिला सुरक्षा के नाम पे हमारे देश में प्रधानमंत्री बने और राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बहुमत में आई। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी बात जब हम झालावाड़ के खानपुर की करें या बकानी की करें, तो मुझे लगता है कि इतना बुरा हुआ है, रोंगटे हमारे खड़े हो रहे हैं। और हमारे उस थाना अधिकारी एक नेताजी की ड्यूटी बजा रहे थे, और जब वो परिवार रात को लेकर बकरी लौटी है घर पे, तो और वो परिवार वहां पे जाके मिन्नत कर रहा थाने में कि हमारी बच्ची की रिपोर्ट दर्ज कीजिए, बच्ची नहीं लौटी है। और उससे भी ज्यादा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और भी दिल दहलाने वाली है, वो मैं नहीं इस मंच पे बोलना चाहती, जब वो सार्वजनिक होगी तो शायद आप लोग भी मेरी तरह विचलित होंगे। तो ये हमारी महिला मुख्यमंत्री जी, उनका गृह जिला होना और महिला सुरक्षा के नाम पे बढ़ चढ़ के दावे करना, और ये घटना हुई, इसके साथ साथ वो बच्ची जो 20 ऑपरेशन झेल चुकी है, वो 2 दिन तक सड़क के ऊपर लेटी पड़ी रही है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। तो कौन से दावे कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये दावे बहुत सोचने में मजबूर। हमारी बेटियों के ऊपर। शीलदा भाई जी, ये बताइए कि इस तरीके की जो घटनाएं वो बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आपके बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर दिखा है, और अभी अमिताभ जी ने कहा भले झालावाड़ कोई हो, लेकिन वहां थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री के बेटे वहां से सांसद हैं, फिर से चुने गए, मुख्यमंत्री वहीं से आती हैं, वहां ऐसा नजारा है। पूरे राजस्थान से खबरें हम रोज दिखा रहे हैं। क्या है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान में? लगता है कि बिल्कुल गुंडा राज हो रहा है। नहीं, देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल ही एग्री नहीं हूँ कि गुंडा राज है। मुख्यमंत्री अभी जो चुनाव हुए, सारा प्रशासन उसमें लगा हुआ था, उसके बाद में मुख्यमंत्री आप देखिए कि खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं, अस्पताल में भी खुद मिलने के लिए जाते हैं। अभी जो सीकर वाला कांड हुआ, उन्होंने भी उस पर एक्शन लिया, और पूरे राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट को आगे बढ़ाया है उन्होंने। और जिस तरह से प्रशासन को वो मजबूत कर रही हैं, रोज उसमें सेक्रेटरीट में जाके एक डिपार्टमेंट की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं, और जो कर्मचारी लापरवाही बरत रहा है उसको सस्पेंड कर रही हैं, नई नई योजनाएं ला रही हैं, और राजस्थान को आगे बढ़ाने के दिन रात प्रयासरत है। सचिवालय में जाके लोन की घास को उठाने से लॉ एंड ऑर्डर। निशा जी एक मिनट, निशील जी, मुख्यमंत्री जी कितनी भी मेहनत करें, 24 घंटे कोई भी मुख्यमंत्री मेहनत करे, मेरे लिए उस मेहनत का तब तक कोई मूल्य नहीं जब तक कि जनता सुरक्षित, सुखी, संपन्न और स्वस्थ नहीं रहे। कोई मुख्यमंत्री मुझसे आके कहे कि अमिताभ जी मैंने सोने छोड़ दिया, मैं 24 घंटे एक पैर पर खड़ा रहता हूं, तो इससे मुझे क्या लाभ? मैं देखूंगा उसके प्रदेश में जनता सुखी सुरक्षित है या नहीं। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अस्पताल जाके कृपा होती है क्या? दिन भर घूमने ही तो है, तो अस्पताल ही चले जाओ, क्या दिक्कत है? कैसी बात कर रहे हैं आप? आदम बच्ची के साथ इतनी जघन्यता हो जाए और हम ये कह के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग के लिए ही चुना गया है। अमिताभ जी, पिछले 5 साल में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ये हमको नहीं समझाइए जी। व्यवस्था जो ढर्रे से चल रही थी, उसको लाने में कुछ तो समय लगता है। नहीं, वो समय हो चुका। कानून व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हो कि कांग्रेस के शासन में खत्म हो गया था, आप मुझे जवाब दीजिए कि झालावाड़ में 2 मामले हो गए, 12 में अप्रैल में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, आपके कोटा में मंदिर में दर्शन करती हुई औरत की चेन स्केचिंग हो गई, लूट की वारदातें, कत्ल की वारदातें, चोरी की वारदातें, बलात्कार की वारदातें इस शासन ने, भाजपा सरकार ने इस प्रदेश को सौगात में दी है। मैं आपकी उस बात का तायद करना चाहता हूं जिसमें आपने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए अशोक गहलोत जी की, वसुंधरा जी ने कहा था। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि वसुंधरा राजे जी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि वो तो महिला हैं
और महिला की भावनाओं को, महिलाओं की भावनाओं को एक महिला बखूबी समझ सकती है, लेकिन वो इतनी निर्दयी हो गई हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी एक हेल्थ कांस्टेबल को सस्पेंड करके और 3 लाख रुपए देके अपनी पीठ को थपथपा रही है। ये सरकार नहीं चलेगी। महिलाएं असुरक्षित हैं, चाहे आप दौसा में ले लो, चाहे आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जिस दामिनी को ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली भेजा गया और वहां पे राजस्थान हाउस में ठहराया गया सरकार की तरफ से इलाज किया गया, आपकी सरकार आते ही उसको आपने 20 सड़क पर जाकर के डाल दिया सिक्कर में। बताइए आपकी भावनाएं कहाँ हैं, आपकी संवेदनाएं कहाँ हैं? रेशियो को तुलना करके देखिए कि शीलदा भाई जी, इच्छा शक्ति की आप निश्चित रूप से फरवरी महीने से वरिष्ठ आईएएस अफसर बीबी मोहंती फरार हैं। एक महिला के आरोप में वो भगोड़े घोषित हैं, भाजपा शासन वो अभी तक गिरफ्त में नहीं है, इसीलिए छोटे छोटे लोग भी ये सब कर रहे हैं। शीलदा भाई जी, वो कुर्ते पैजामे पहन के अपराध करते हैं, एक अपराधियों को संरक्षित करते हैं। ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड में देख लो और ये 6 महीने का रिकॉर्ड। दिनेश यादव जी, एक मिनट। शीलदा भाई जी, दौसा में भी एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, मानसिक तौर पर बीमार है, किसी भी किस्म की कोई भी लड़की महफूज नहीं है। किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? सब तो डर रही हैं, कैसे निकलेंगी घरों से और कैसे आप यकीन पैदा करेंगी जब आपका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमराया हुआ है? हर रोज बलात्कार की घटनाएं आती हैं राजस्थान से और आज 3-3। शीलदा भाई जी, ये सवाल आपसे था कि हर रोज बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही। फरवरी महीने से वरिष्ठ आईएएस अफसर बीबी मोहंती फरार हैं, महिला से आरोप है उनके ऊपर रेप करने का। आप अभी तक उन्हें गिरफ्त में नहीं ले पाए। छोटे छोटे जो अपराधी होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, अपराधी तो हर एक ही दर्जे का होता है, मूल लोगों के दिलों में जाता है। जब वो नहीं पकड़े गए तो हमारा क्या होगा? आपने नजीरी पेश नहीं की, आपने इबारत ही नहीं लिखी, यही होगा। देखिए जिस स्तर पर ढिलाई हो रही है उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। और मैं एक बात फिर कहना चाहती हूँ, ये मुद्दा सिर्फ एक महिला का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की, दुनिया की सारी महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नहीं, और ये आप चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान से जोड़ते हैं। ठोस निर्णय लेने होंगे हमें, कानून व्यवस्था को लागू करना होगा। कानून व्यवस्था करने से शील जी, ये ज्ञान, ये मैंने शुरुआत में ही कहा, आप लोग सुनते नहीं हैं। मैंने शुरुआत में निवेदन किया था, ये जितना तत्व ज्ञान है ये कि भाई पूरे विश्व की महिलाओं का, पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियों का ये सवाल है। मैं सहमत हूं, 100% सहमत हूं, लेकिन मेरा निवेदन ये है, फिर विधानसभा चुनाव के दौरान ये बात आपको समझ क्यों नहीं आई थी? तब आपने क्यों कहा कि चुल्लू भर पानी और उसमें किसी को डूब जाना चाहिए? आपको तभी समझना चाहिए ये पूरे ब्रह्मांड की समस्या है, इसके राजस्थान में इशू का क्या बनाना? तब तो आपने ताल ठोक दी थी। नहीं, सुन लीजिए, तब आपने ताल ठोकी थी। और अब आप, जब आप पर आई तो आप दार्शनिक हो गए और आप कह रहे पूरे विश्व की समस्या है। अमिताभ जी, ये बात आपको तब नहीं समझ आई थी। ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे, नकाब के भीतर राजनीति नहीं हो सकती। चलिए जल्दी अपनी बात कहिए, शो का खत्म करने का वक्त है। बात ये है कि जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने कहा था, वो ये कहा था कि वो अपने स्टाफ पर, अपने एमएलए पर कंट्रोल नहीं कर रहे थे। दुष्कर्म के मामले उनके मंत्रियों के आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। चाहे आप मेरे इस पे आपत्ति है अमिताभ जी, चलिए ठीक है। कांग्रेस के टाइम पे जिन भी विधायकों या मंत्रियों पे आरोप आए उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया है, उन पर तुरंत कार्रवाई की गई है। अभी आपने ही कहा कि बीबी मोहंती 6 महीने से फरार है। चलिए ठीक है शीलदा भाई जी, आपके जो आखिरी और मुझे बताइए कि आपने बीबी मोहंती से जुड़े केस में किस अधिकारी पर कार्रवाई की? रेप के आरोप में तब तक आप जो है सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे। आम लोग करते हैं तो करने दीजिए। बस फिलहाल चर्चा का वक्त खत्म हुआ, प्रोग्राम का वक्त इतना ही था। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। मैं तो भाजपा के तर्कों से हैरान हूं, कैसे लचर आधारहीन तर्क जो बोलने से पहले चिंदी चिंदी होकर बिखर जाए। यकीन मानिए शील जी, जनता इन तर्कों को नहीं सुनती। ऐसे तर्क तो अशोक गहलोत ने पूरे चुनाव भर सुनाए थे। जनता का निर्णय मालूम क्या आया? आपने तो देखा, 21 सीट, लोकसभा में 0। आप बहुत खूब अच्छे थे, इसलिए ये आपको नहीं मिला। जनता उनसे नाराज ज्यादा थी, इसलिए आपके प्रति इजहार मोहब्बत दिखा वोट में। ये ध्यान रखिएगा। और जनता की
मन स्थिति बदलने में बहुत समय नहीं लगता शील जी। 52 से लेके आज तक के चुनाव की फेहरिस्त उठा के देख लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये तर्क कुतर्क आवरण कवच नकाब काम नहीं आते चुनाव में। आते होते तो कांग्रेसियों ने कम प्रपंच किया था। ये भी गंगा जल तुलसी पत्ता हाथ में लेके कसम खा रहे थे कि आपकी दोबारा मौका दे दो, कभी कोई बलात्कार नहीं होगा। जनता ने कहा नहीं, आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते, हटा दिया सत्ता से। आप कितने भी तर्क ढूंढ लाइए, ये तर्क गले से नीचे नहीं जाते, ये यहां फंस रहे हैं मेरे। ऐसे तर्क मत दीजिए। ये तर्क पार्टी के चेहरे को खराब करते हैं। ये तर्क नरेंद्र मोदी के चेहरे को खराब कर देंगे। ध्यान रखिएगा, सरकार, राज्य की सरकार छोटी चीज है। ऐसे हालात और ऐसे तर्क नरेंद्र मोदी के चेहरे को खराब कर देंगे। आपका बड़ा चेहरा जो है, लोग कहेंगे इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कैसे भरोसा करें? आंकड़ों से भरोसा करेंगे? आपने अपने बचने का एक अद्भुत तर्क ढूंढा कि भाई कोई विधायक तो नहीं कर रहा, हमको इससे क्या मतलब, वो पशु कौन था, वो मंत्री है, विधायक है, जंगली है, जानवर है, राक्षस है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरी बहन, मेरी मां, मेरी बेटी घायल हो गई, मुद्दा ये है। आपके लिए ये तर्क है कि बलात्कार करने वाला कौन है, उससे मैं तय करूंगी। मेरे लिए तर्क ये है कि एक बच्ची घायल हो गई, एक बच्ची जीते जी मर गई। मेरी चिंता का विषय वो है, मेरे दुखी होने का सवाल वो है, मेरी पीड़ा का सबब वो है। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। हमको ये मत बताइए 2 सिपाही सस्पेंड कर दिए, 1 लेखपाल को हटा दिया, 2 पटवारी को डांट दिया आज फोन लगा के, इससे क्या होगा? शासन का इकबाल क्यों नहीं दिखता? अशोक गहलोत के साथ भी यही समस्या थी। उनकी सरकार का इकबाल खत्म हो गया था, इसलिए पार्टी खत्म हो गई। ध्यान रखिएगा शील जी, ये केवल अशोक गहलोत का व्यक्तिगत मसला नहीं है। जब सत्ता का इकबाल, दिनेश जी नहीं, अब बीच में नहीं बोलेंगे आप, जब सत्ता का इकबाल खत्म होता है तो वो पार्टी को लेकर डूब जाता है। जैसे राजस्थान में कांग्रेस रसातल में चली गई, जैसे राजस्थान में जमीन के अंदर पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है ना, वैसे ही कांग्रेस हो गई, जल स्तर नीचे होता जा रहा है। कांग्रेस भी जमीन के गर्भ में समाती जा रही है। उसकी तर्क देने वाले उनके पास भी थे, नहीं माना जनता ने। ये 4 घटनाएं हृदय को आंदोलित करती हैं। और तब जब प्रदेश की मुखिया महिला हो तो पीड़ा और बढ़ती है, सवाल और उठते हैं, तीखे अंदाज में उठते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमने नारा ही ये दिया हो, जैसा निशा कह रही थी, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो लोग पूछेंगे नहीं, ये हिंदुस्तान के लोग मालिक हैं, मालिक। राजनीति करने वाले लोग इनके सेवक हैं, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो। ये गरूर मत पालिएगा कि आप मालिक हैं। हमने, आवाम ने वोट दिया, इसलिए आप ताकत में हैं, आप पोजीशन पर हैं। जिसने आपको ताकत दी उसके पास ताकत विड्रॉ करने का अधिकार रहता है एक, और सवाल पूछने का अधिकार तो हमेशा रहता है। आज राजस्थान के लोग क्या सोच रहे होंगे? आपके पुराने वक्तव्य उनको याद नहीं आ रहे होंगे? आ रहे होंगे शील जी। समय रहते चेतिए, समय रहते चेतिए। सरकार का इकबाल दिखना चाहिए, गांव गांव, ढाड़ी ढाड़ी। अगर नहीं दिखा तब फिर मैं आपके भविष्य, पार्टी के भविष्य के लिए आश्वस्त नहीं हो सकता। ये जान लीजिए, केवल टेलीविजन के प्रचार से कुछ नहीं हासिल होता। साइन बोर्ड, होर्डिंग लगाने से भी अगर मानस बदलता होता तो हर सरकार 100 साल काम करती। काम से सरकार का मूल्यांकन होगा। जनता सुखी है, सुरक्षित है तो सरकार अच्छी है, जनता सुरक्षित नहीं तो सरकार अच्छी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये प्रदेश था वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये प्रदेश अराजक तत्वों पर शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।